राहुल गांधी, राहुल गांधी गद्दी झूठ कर रहा है। सबसे पहले तो जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से थोड़ा पीछे पीछे अपराध कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष मेवात चौधरी शहीदा खान, हमारे हरदिल अजीज नेता, उनका मैं तारुफ कराऊं तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। चौधरी मम्मन खान इंजीनियर की तरफ से, अपनी तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस प्रदर्शन में भाग लिया है, कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि किस तरह बीजेपी 10-11 साल से राज कर रही है, इसका पर्दाफाश हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत स्टडी करके नहीं इनको उजागर किया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, इनकी सरकारों को, इनकी कैबिनेट को वोट चोर की संज्ञा दी है। किस तरह इन्होंने हमारे मतों का हनन कर कर, चोरी कर कर इन्होंने राज बनाया है। पूरे देश में इनके खिलाफ इंकलाब आ रहा है और जुल्म, जब जुल्म की हद होती है तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी होती है। ये ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार है, सिर्फ वादे करती है। इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, बच्चा माँ की लाश पे खेल रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। वो एक 15 साल की लड़की 2500 किलोमीटर साइकिल चला के बिहार ले जा रही है। कहीं बाप के गोदी में मरा हुआ बच्चा है और पता ही नहीं, पुलिस डंडा बरसा रही है माँ को, घर वाले पे डंडा बरसाए। तो इस सरकार की निंदा की जाए, ये जन विरोधी सरकार है। आज हमारे नेता इसके खिलाफ फिरोजपुर में निकले। इंशाअल्लाह ताला आपका ये इंकलाब, आज का आगाज और इसका अंजाम प्रदेश से, केंद्र से सरकारों को भगाकर ही इसका अंजाम होगा। आज का आगाज मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी इब्राहिम इंजीनियर से वो आए और उसके बाद चौधरी साहब अपने विचार रखेंगे। आए अपने 2 विचार के दे दो। हाँ, सबसे पहले मैं हमारे यहाँ के बहुत ही बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे पूरे वर्ल्ड में जो काम किया है, और आज हमारे बीच में रमेश कामरा जी, तो आज आप लोगों को संबोधित करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि थोड़े से शॉर्ट नोटिस पे काफी लोग इकट्ठे हुए और जो अभियान चलाया है कांग्रेस पार्टी ने, वोट चोर गद्दी छोड़, ये अभियान छोटा मोटा अभियान नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। ये जरूर है कि हमने मेवात में चोरी नहीं होने की, भाई मम्मन को 1 लाख से वोट जिताया, इसका मतलब ये नहीं कि चोरी नहीं हुई है, चोरी खूब हुई है और कांग्रेस पार्टी को हराया गया है सब स्टेट, और बिहार में भी यही चल रहा है। इंशाअल्लाह बिहार के लोग भी मेवात की तरह खरा उतरेंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। जैसे यहाँ पर इनको बूथ पर वर्कर नहीं मिले थे, बूथ पर एजेंट नहीं मिले थे, उम्मीद तो ये करेंगे कि बिहार में भी इनको एजेंट नहीं मिलेंगे और हम अपने कामयाब हो जाए। क्योंकि ये अभियान खाली बीजेपी की तरफ से अगेंस्ट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ भी है। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, उसका अगर ड्यूटी ईमानदारी से करे तो किसी की हिम्मत नहीं है वोट की जरूरत है। मैंने यहाँ से भी वार्ड नंबर 10 में मैं रहता हूँ, मेरे पास इलेक्शन लिस्ट है, मैंने इलेक्शन कमीशन को मेल डाल के लिखा है कि 3-3 वोट एक आदमी, मेरे लोगों की वोट है, 3-3 वोट है, मतलब 50-60 वोट, एक सिर्फ 1000 वोट पे 50-60 वोट एक्स्ट्रा बनी हुई है। तो ये हर एक जगह पे अगर भारत ही जागरूक हो जाए, जाके कटवाने लगे तो बहुत, तो ये वोट का अभियान जो चल रहा है उसके लिए सब लोग जागरूक हो जाए, कितना ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाएं और कांग्रेस पार्टी को जरूर कामयाबी मिलेगी अगर ईमानदारी से इलेक्शन होगा। अगर ऐसी बेईमानी होती है तो बहुत मुश्किल है। ये जो अभी एक नारा लगा रहे थे कि धक्का मारे बेईमानों को, कि टाइम आ चुका धक्का मारने का इन बेईमानों को, क्योंकि बहुत ज्यादा बदमाशी कर, बहुत ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं। भाई मम्मन हमारे विधानसभा में आवाज उठाते रहते हैं, तमाम नेता आपने चुना है, आपको इसका जब रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि जादू की छड़ी हो 1 साल में 2 साल में सब ठीक कर देगा, लेकिन मेवात की आवाजें यूनिवर्सिटी के लिए उठाता है, चालों के लिए, और इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार है,
भ्रष्टाचार इतना है नगर पालिका में और दो निगम में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आप लोगों को पढ़े लिखे चारों तरफ आप फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया को। नेशनल मीडिया में तो कुछ आएगा नहीं भ्रष्टाचार के बारे में, तो भ्रष्टाचार की वजह से हम लोग पीछे चल रहे हैं। भ्रष्टाचार हटाना है, वोट चोरी हटाना है। वोट चोरी हटेगी तो सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार जाएगा। तो वोट चोरी उसका पहला है कि वोट चोरी रोकनी है, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, हार कभी नहीं माननी है। इवन विपक्ष में बैठ के भी हम अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। भाई ममन कर रहे हैं हमारे इलाके के लिए, मैं कर रहा हूँ तो छोटे झटका में छोटा मोटा जो भी काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार मेन होता है। भ्रष्टाचार नालियों की सफाई, सड़कों की, यूनिवर्सिटी नहीं आने दे रहे, यूनिवर्सिटी नहीं बनने दे रही, फिरोजपुर जैसा हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर्स नहीं है, नर्स बच्चे घरों में पैदा होते हैं या मतलब डॉक्टर्स के वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो भाई नंबर से ध्यान हम उठा सकते हैं बात। सरकार इतनी डेफ एंड डम है, गूंगी बहरी सरकार है, इसके आगे थोड़ा सा लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और जब तक हम डरते रहेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये सरकार हारने वाली है। तो डर निकालो, वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये बिल्कुल सही नारा है और ये टाइम पे चलाया गया अभियान है, इसका रिजल्ट जरूर आएगा आगे आगे। सभी बोलो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई राहुल गांधी, भाई मम्मन जिंदाबाद, भाई मम्मन, भाई मम्मन, सईदा खान हमारे अध्यक्ष बने, हमको दोबारा के तौर पर, और भाई सईदा खान के रूप में भाई सईदा, भाई सदा खान हमारे अशोक